तो बात हमारी चल रही थी बेटा कि यहां पर इवेंट्स को हमने सिंगल ट्रायल पे 300 पे तोड़ा हुआ है, मतलब वो एक घर पहले ट्रायल पर एक रूम वाला भी हो सकता है, वो एक घर 2 रूम वाला भी हो सकता है, वो एक घर, मतलब सिंगल ट्रायल पर रिजल्ट 3 हिस्सों में टूट रहा है, ना कि 2 हिस्सों में, सक्सेस और फेलियर नहीं। लेकिन अब क्या करें, रेलेवेंट सेक्शन में जाके सिलेक्शन कर लें। आप बोल रहा है, वो क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही बायज 2 हाउसेज ऑफ एंड 3 हाउसेज ऑफ, तो वो 2 घर खरीद रहा है 2 रूम वाले, 3 घर खरीद रहा है 3 रूम वाले, मतलब कि वो एक भी घर नहीं खरीद रहा। तो आप बोलेंगे 6C0 मल्टीप्लाइड बाय 4C2 4C3 और टोटल में से 14C5। आंसर बताइए। 12 अपॉन 12,000, 12 अपॉन 1,001। ये आंसर आया बेटा सबके पास? कोई है जो मुझे ये क्वेश्चन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी से करके दिखा दे? 100 रुपए इनाम। कोई है जो ये क्वेश्चन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी करके दिखा दे? 100 रुपए इनाम। कड़क नोट निकाल लिया मैं। चलें। अच्छा, जागे कैसे 100 रुपए का सुन के? हाँ जी, जल्दी। कोई सॉल्व करके बताए लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटीज। क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, पूरा डेटा है यार, 6 रूम वाले, ये पूरा डेटा आपके सामने, फिर तुम क्वेश्चन क्वेश्चन बोल रहे हो यार। ये लो क्वेश्चन आ गया। बेटा आपस में बात, अपना अपना का इनाम, अपना अपना। इंटरपर्सनल थोड़ी बाहर निकल रही है बाउंड्रीज। जब इंट्रापर्सनल पर्सनल ना रहे, सारी दुनिया को पता लगे आप क्या बोल रहे हो। सुबह सुबह दिमाग बन जाते हैं हमारे सर, क्योंकि हम, ये सुबह का वक्त नहीं है हमारे लिए सर। अमेरिका में इस वक्त जो है रात हो चुकी है सर। आराम के वक्त में आप क्लास रखते हैं हमारी। अगर आपकी क्लास रात को 12 बजे रखी जाए ऑनलाइन, तो पढ़ेंगे आप? सारे ताजुद गुजार ऑनलाइन आ जाएंगे। ताजुद गुजार अच्छे लोग ही होते हैं बेटा, ताजुद पढ़ने वाले अच्छे लोग होते हैं, नेक लोग होते हैं। जी जी बिल्कुल बेटा। आओ यार, आज तुम बिल्कुल क्लोज क्लोज चल रहे हो। और मजहर जो है वो पिछले पेजेस का मंजर देख रहा है, पिछले पेजेस का मंजर, ऐसे पे कुछ निकला है, क्या बता, वहीं से 100 रुपए का नोट निकला है।
वापस रख लूं बेटा? वैसे जब भी मैंने निकाले तो इस नियत से निकाले कि मैं इसके हमेशा जीतेगा कोई ना कोई। पहली बार ऐसा हो रहा है, देख ले। मतलब मैं इस यकीन से निकालता हूँ, यकीनन कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो सॉल्व कर ले, वरना मैं ऐसी ऑफर रखता ही नहीं। मुझे उम्मीद है आप में से कि कोई एक तो करके बताए। चले बेटा, बहुत टाइम लग रहा है, प्लीज स्टॉप, ठहर जाइए बेटा, इतनी देर में हो जाना चाहिए सॉल्व। आप आगे बढ़े, मैं नहीं बता रहा आपको, आप सोचिएगा घर में। ये बता दो क्या करोगे, फायदा क्या हो रहा है? कल भी तो बताया था। क्या करोगे घर पे जाके? तुम कुछ भी नहीं कर रहे, नहीं बताओ मतलब। भाई 2 रूम, 2 रूम और उसके बाद 3 रूम, 3 रूम और 3 रूम, निकाल लो प्रॉपर्टी। मतलब ये प्रॉपर्टी निकल रही है, मतलब मैंने हेडिंग लगाई है 2 रूम वाला घर, 2 रूम वाला घर। तो 2 रूम वाला घर होने की प्रॉपर्टी 4/14 मल्टीप्लाई बाय 3/13 मल्टीप्लाइड बाय 3 रूम वाला घर 4/12 मल्टीप्लाइड बाय 3/11 मल्टीप्लाइड बाय what 2/10 14 into 13 into 12 into 11 into 10। अगर आप इसको लिखना चाहें तो इस तरह भी आप लिख सकते हैं। क्या लिखा आपने? 4p2 मल्टीप्लाइड बाय 4p3 डिवाइडेड बाय व्हाट 14p5। लेकिन जो अभी आंसर आएगा वो ये आंसर नहीं होगा बेटा, ख्याल रखिएगा इस बात। कल सिखाया था, आप आसानी से इनाम जीत सकते थे, लेकिन नहीं सर, हमने बातें याद नहीं रखी। पहले इस आंसर को निकालिए, मैं बार बार बहुत सारी चीजें प्रूव करता हूं। अगर यही क्वेश्चन एनसीआर से सॉल्व करते तो इसमें रिजल्ट्स भी शामिल हो जाएंगे और प्रॉपर्टी भी निकल आएगी। लेकिन जब मैं एनपीआर से सॉल्व कर रहा हूँ ना, तो सिर्फ इसका 1 टाइम प्रॉपर्टी निकल रहा है, ये उतनी बार काउंट नहीं हो रहा जितनी बार ये होना चाहिए। पहले बताइए क्या रिजल्ट आया, इसका आंसर क्या आया बेटा, बोलो ना। 6/5000 5005। अब एक काम करो प्लीज यार, सुना करो बात को। 12/1000 वाले आंसर को इस आंसर से डिवाइड करो। मैं तो बोल रहा हूं कर लिया करो, कल भी सिखाया था, यकीन करें कल भी सिखाया था। 10 आंसर हो, इस आंसर को इस आंसर से डिवाइड करो। 10 का मतलब क्या हुआ, ये आंसर एक दफा कैलकुलेट हुआ है, ऐसा आंसर कितनी बार चाहिए? 10 बार। निकाल लें, कोई इशू नहीं। टोटल सर कितने खरीदने वाले ने कितने घर खरीदे? 5। भाई जवाब नहीं मिला, तो 5 घर अगर उसने खरीदे तो किस सीक्वेंस से खरीदे, उसके लिए क्या लगाओगे? 5 फैक्टोरियल। कितने में से खरीदे इसको इग्नोर करो, खरीदिए ना, खरीदने के बाद वो कितने? 5 है, तो 5 को खरीदने की सीक्वेंस क्या लगती है? 5 फैक्टोरियल। तो अब क्या लगाओ आप, इस आंसर को आप मल्टीप्लाई करो किससे? 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, लेकिन जो 2-2 रूम वाले घर हैं उनकी अरेंजमेंट मैटर नहीं करती, डिवाइड क्या करो आप उसको
2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3। चेक करो आंसर। लॉ से एक बार सॉल्व किया, फिर वो रिजल्ट जितनी बार होना चाहिए वो काउंटिंग टेक्निक से वर्कआउट कर लिया। नहीं, कल नहीं किया था ऐसा, कल भी तो किया था ऐसा या नहीं? कल जिस बात पे इनाम जीता आज उस बात पे दोबारा नहीं जीत पाए, कमाल बात। दूसरों को मौका देना चाहिए भाई, कह रहे दूसरों को मौका देना चाहिए। ये चल क्या रहा है बेटा, सब लोग एक ही तरफ महाज खोले बैठे। चले 12 ओके बेटा। नहीं आया आंसर? मुझे लगता है मैंने कोई गलत काम कर दिया, ऐसा ऐसा लग रहा है, मतलब खामोखा में आपको परेशान कर दी। सही यार, आप इसी पे आ जाए, आप इस लायक ही नहीं है कि आप इसी पे, आप इसी पे आया पर ज्योमेट्रिकल को छोड़ दे, वो साइड पे कर दे, गायब कर दिया, है ही नहीं, कुछ था ही नहीं बेटा, गायब गायब, लापता लापता, ना मालूम। What is the probability that he buys 2 houses of? बोलो यार बोलो, माशाल्लाह ये 1 को भी 2 बोल रहा। 2 houses of 1 room, 1 house of 2 room, and क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो? तो 1 रूम वाले सी, ये थोड़ी कर रहा है बेटा, 1 रूम वाले 6। बेटा जवाब दे दो यार, दे दो जवाब, मेरे ख्याल से टाइम पूरा हो गया लग रहा है। हाँ जाइए भाई, चलिए बाहर जाइए। तो यार जवाब दो ना फिर। 1 रूम वाले कितने हाउसेस, 2 रूम वाले कितने, और 3 रूम वाले कितने, टोटल कितने, ऐसे लिख दो बस। ठीक है जी। अब जो बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही बाइज टू हाउसेस ऑफ 1 रूम वाले कितने खरीद रहा है, 2, 6C2। आबादी नहीं आ रही बता। 1 हाउस ऑफ 2 रूम, 1 रूम वाला 2 रूम वाला 1 खरीद रहा है, 4C1, एंड 2 हाउसेस ऑफ 3 रूम, 3 रूम वाले कितने खरीद रहा है, 2, 4C2 डिवाइडेड बाय 14C5। आंसर निकालिए जी बेटा। 180 अपॉन 1001, 1001। क्या लगा है, क्या चल रहा है? सक्सेस और फेलियर डिफाइन नहीं हो रहा है। अगर मैं किसी एक को एक्स मारूंगा तो फिर मुझे बाकी सबको, किसी एक रूम वाले को एक्स मारूंगा तो फिर तो 2 और 3 रूम वाले उनको मिलाकर मुझे क्या मानना पड़ेगा, n माइनस के, तो फिर वो 2 और 3 रूम वाले मिलकर क्या बन जाएंगे, फेलियर। अगर मुझे स्पेसिफिक सिलेक्शन करनी है जगह से तो फार्मूला कैसे लगाऊं, हाइपरजोमेट्रिक है ये फार्मूला ही, लेकिन यहाँ पर आप स्पेसिफाइड एरिया से सिलेक्शन, अभी आ रहा है फार्मूला देखो। सी में क्या बन गया, ये हाइपरजोमेट्रिकल, देख के बताओ अगर देख सकते हो। सी में यही क्वेश्चन हाइपरजोमेट्रिकल बन गया है, देख लो आप। एटलीस्ट 2 हाउसेस ऑफ, क्या मतलब, वो कम से कम 2 रूम वाले 2 घर खरीदेगा, या फिर 3 या फिर 4, आवाज ही नहीं आ रही। तो फिर इसका मतलब अगर वो 2 रूम वाले 2 घर खरीदेगा तो बाकी बाकी 3 घर कहां से खरीदेगा, 1 रूम वाले में से या 3 रूम वाले में से, वो बताया नहीं उसने। वो क्या बन गया, वो फेलियर। तो इसका मतलब इसको कैसे सॉल्व करना है अब आपने, देख लो, सीख लो बेटा, इसको कैसे सॉल्व करना है आपने। यहां पर उसने एक, मतलब यहां पर जो उसने रिक्वायरमेंट मांगी वो इन टर्म्स ऑफ 2 रूम मांगी, तो आपका सारा फोकस किस पे हो गया, 2 रूम वाले पर, सक्सेस। तो बाकी बाकी जो घर हो गए वो क्या हो गए, फेलियर हो गए। अदर देन 2 रूम्स, अदर देन 2 रूम्स, तो सक्सेस और फेलियर आ गया ना, अभी हाइपरजोमेट्रिकल बन गया। तो बताओ जरा 2 रूम वाले,
अब मैं लिख रहा हूं 2 रूम्स अदर, 2 रूम वाले कितने घर हैं बेटा? 4, अदर कितने? 10, टोटल कितने हैं? 40। तब बताओ जरा, क्या यहां पर पॉपुलेशन 2 हिस्सों में नहीं टूटी? हाइपरजोमेट्रिक। अब एटलीस्ट 2 हाउसेज ऑफ 2 रूम, बोलो यार। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 4, 3 आंसर का सम, या फिर 1 में से 0 हाउसेज ऑफ 2 रूम्स प्लस 1 हाउसेज ऑफ 2 रूम, इन दोनों का सम करके 1 से क्या कर दे? माइनस कर दे। यस और नो? एक डायरेक्ट वे हो गया, और कौन सा करें? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। जवाब नहीं मिला आपकी तरफ से बेटा, क्या करूं बेटा? 4C 0। तो फिर पांचों के पांचों घर कौन से हैं? उन 10 में से जो 2 रूम वाले नहीं। और इधर क्या लिखा? 14C 5। इसका आंसर बताओ पहला मुझे। एटीन अपॉन 143, probability of x is equal to 1, 4C1 into 10C4 divided by 14C5। बोलो बेटा आंसर। बेटा क्या? 16 अपॉन 143, 60। अब एक काम कर लीजिए, इन दोनों का सम कर लीजिए, सम बनेगा 78 अपॉन 143। भाई बोले, जवाब दें। क्या ये आंसर है हमारा? क्या ये आंसर है हमारा? नो सर, ये आंसर नहीं था। देखिएगा आंसर क्या है सर, प्रोबेबिलिटी चाहिए थी एटलीस्ट 2 हाउसेज ऑफ 2 रूम, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 चाहिए था। हम इसको सॉल्व कर रहे हैं इनडायरेक्ट वे में, हम बोल रहे हैं इज इक्वल टू व्हाट? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 1। अगर आप 1 में से x के 1 या उससे कम होने की प्रोबेबिलिटी क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे, तो बचेगा वो 2 या 2 से ज्यादा होने की प्रोबेबिलिटी होगी। यस और नो? तो 1 माइनस क्या बोलेंगे आप? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, और इन दोनों का सम ऊपर आ चुका है। कितना यार? बोल दिया करो यार। 1 माइनस 78 अपॉन 143, क्या आंसर बचा? क्या बेटा? 5/11। जवाब दे बेटा, सही है, ये आंसर आ गया। अब चाहो तो इसको आप डायरेक्ट में सॉल्व कर लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 4, आंसर सेम आ जाएगा। लेकिन क्या आप समझे कि यहां पर हाइपर ज्योमेट्रिकल लग गया? क्यों लग गया? क्योंकि यहां पर वेरिएबल एक्सप्रेस हो गया बायनोमियली। बोले भाई 2 हिस्सों में टूट रहे हैं यहां पर, 2 रूम वाले घर या अदर देन 2 रूम वाले घर। इसके बाद वाला केस भी ऐसे सॉल्व हो रहा है, बहुत तवज्जो चाहिए होगी, जरा देखिएगा क्या कहता है। आवाज ही नहीं आ रही यार। एटलीस्ट 1 हाउस ऑफ, आप कम से कम 1 रूम वाला एक घर जरूर खरीद रहे हैं, कम से कम। तो 1 खरीद रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं, 3 खरीद रहे हैं, 4 खरीद रहे हैं, 5 खरीद रहे हैं, क्योंकि सैंपल आपका कितना है? 5 का। असल में कितने हैं घर? 6 हैं, लेकिन आपने टोटल कितने खरीदे? 5। तो आप मैक्सिमम 5 ही खरीद सकते हैं ना बेटा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, बेहतर नहीं है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0। ये नहीं सीखा हमने? तो यहां पर आप वही करेंगे, 1 रूम अदर देन 1 रूम, सक्सेस और फेलियर। तो ये बन गया हाइपर ज्योमेट्रिकल। यहां लिखा आपने 1 रूम, और क्या लिखा आपने यहां पर? अदर्स
क्या लिखा आपने टोटल? 1 रूम वाले कितने? 6, अदर्स कितने हो गए? 8, टोटल कितने हो गए? 14। 14 में से आप कितने खरीद रहे हो वैसे? 14C5। अब क्या करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू क्या निकाल लो? 0। कि 6 रूम का कोई एक भी घर ना खरीदने की प्रोबेबिलिटी 6C 0। तो फिर आप सारे के सारे रूम कौन सा खरीद रहे हो घर अदर देन 1 रूम वाले? 8C5 डिवाइड बाय 14C5। ये आंसर निकालिए। ये हमारा आंसर नहीं है। 4/1। अब क्या करें आप? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एटलीस्ट 1 इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0। 1 में से ये प्रोबेबिलिटी 4/143 क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। बताइए क्या आंसर बचता है? कितना? 139/143। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाएगा आपके पास। ये असल में आपका आंसर। कोई बोले? तो क्या आपको इसके सी और डी पार्ट में क्या कहते हैं, हाइपरजोमेट्रिकल नहीं दिखाई दिया? क्यों दिखाई दिया? वजह बताइए। इवेंट तो था ही डिपेंडेंट, लेकिन रिजल्ट 2 हिस्सों में टूट रहा था, सक्सेस और फेल। हाइपरजोमेट्रिकल को आप कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी को आप हाइपरजोमेट्रिकल नहीं बोल सकते। अगर आपको कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी आती है तो आप हाइपरजोमेट्रिकल भी सॉल्व कर सकते हैं। 12 ये मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया है। इस तरह के पेपर में पाइनएप्पल वाला केक और पता नहीं कौन सा वाला केक और कौन कौन से फ्लावर्स, इस तरह के क्वेश्चन आपको भरमार वहां मिलेंगे। अगर आपने वो लेक्चर सुन लिए कौन से वाले, तो ये फ्लावर्स, केक, सब कुछ वहां पर आपको दिखाई देगा एग्जाम में जाने से पहले। और नहीं सुने तो फिर एग्जाम में तारे दिखाई देंगे। ठीक है, क्योंकि याद तो आप रखते नहीं। अगर याद रखते तो आप अभी ये वाला प्रॉब्लम मुझे लॉ से करके दिखाते सॉल्व। हम क्यों सोच रहा था, हम क्यों, हमें ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहिए। हमें हिम्मत करनी चाहिए, हौसला करना चाहिए। नहीं, आपने कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया आपने। अब आपने सॉल्व करके दिखाना है क्वेश्चन। अच्छा, कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी पिछली इस किताब की जो मैंने आपको हैंडआउट सेंड किया था ना, ये जो क्या कहते हैं क्वेश्चन, ये पिछले वाले एक्सरसाइज में से क्वेश्चन, ये मैंने उस वक्त नहीं करवाए थे क्योंकि मैं इससे कनेक्ट करके पढ़ाता हूँ इसको हाइपरजोमेट्रिकल से। अब वो क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको। 3 से 4 क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, ये आ गए। क्वेश्चन 40 ये आप कर दें। क्वेश्चन 41 है, ये भी आप कर दें। और क्वेश्चन नंबर 42 है, ये भी आप ही कर लें। ये तीनों कौन से क्वेश्चन है? कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी। पढ़ लेता हूं आपके सामने ताकि आपको लगे ये कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी है। देखिएगा प्लीज, कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी वाला केस कब सॉल्व होगा? जब रिजल्ट सिंगल ट्रायल पर 2 हिस्सों में ना टूटे, बाइनोमियल ना हो, पॉपुलेशन नोन हो, उसमें सैंपल सिलेक्ट हुआ हो विदाउट, देख लो, तय कर लो, विदाउट रिप्लेसमेंट। A bag contains 5 red, 6 green, 4 blue and 2 white beads. एक बैग की आबादी को कितने हिस्सों में तोड़ा गया? 2 हिस्सों में, 4 हिस्सों में? हाँ, अगर इस 4 के हिस्सों को मैं सक्सेस और फेलियर में डिफाइन कर सकता हूं तो फिर तो हो जाएगा ये बाइनोमियल। कि मतलब रेड होगा या रेड नहीं होगा, तो रेड होना एक तरफ, फिर सारे एक तरफ। ये सेंस है ना बात का। ग्रीन होगा या ग्रीन नहीं होगा, ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, बन सकती है। अगर ऐसी बन रही हो तो फिर वो बन जाएगा हाइपरजोमेट्रिकल या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। फिर विद रिप्लेसमेंट और विदाउट का फर्क होगा। विद रिप्लेसमेंट हो तो बाइनोमियल, विदाउट हो तो हाइपरजोमेट्रिकल। सीखा है ना भाई हमने? यानी कहता है 6 बीड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। पहले गिन तो लें, 5 और 6 11, 15, 2 17। 17 में से कितनी ड्रॉ हुई है? क्वेश्चन बता रहा है, खामोश है।
के विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट? तो क्या अज्यूम करें? विदाउट रिप्लेसमेंट। पहला बी ड्रॉ आउट ऑफ 17, 16, 15, 14, 13, 12 या आसान लफ्जों में 17p6। हम बार बार एनपीआर को भूल रहे हैं। हाँ, एनपीआर से हम किसी एक तरह की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसकी फिर पॉसिबिलिटी जितने भी रिजल्ट हैं वो काउंट करके असल प्रोबेबिलिटी आएगी हमारे पास। 12 कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 3 आर रेड, 2 आर ग्रीन, 1 इज ब्लू। तो जो प्रोबेबिलिटी मांगी गई है वो स्पेसिफिक मांगी है, 3 रेड 2। तो जब आप सिलेक्ट करने बैठ रहे हो तो आप 2 में से सिलेक्ट कर रहे हो, 3 में सिलेक्ट कर रहे हो। 2 मतलब सक्सेस और फेलियर, रेड होना और रेड ना होना। अगर ऐसे है तो फिर तो हाइपर ज्योमेट्रिक, और अगर ऐसे नहीं है तो फिर कॉम्बिनेशन। 2 आर ग्रीन, 2 आर ब्लू, 2 आर व्हाइट। तो 2 ग्रीन में से, 2 ब्लू में से, 2 व्हाइट में से। ओके, नाउ दैट्स ये क्या है? 3 आर ब्लू, तो 3 आर अदर देन ब्लू। तो 3 ब्लू है तो 3 ब्लू नहीं है, तो बस ये हो गया क्या? हाइपर ज्योमेट्रिक। एटलीस्ट कम से कम 4 ग्रीन है, तो ग्रीन है ही कितनी जब आपके पास 6। 4 ग्रीन, तो 4 ग्रीन तो मतलब अपोजिट साइड पर 4 अदर देन 4 ग्रीन, तो 2 अदर देन ग्रीन। फिर 5 ग्रीन तो 1 अदर देन ग्रीन। 6 ग्रीन तो नॉन ग्रीन जो है वो क्या होगा? 0। जवाब देना बेटा। तो यहां पर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4, 5 और 6 कैलकुलेट करना है, और इनडायरेक्ट वे में क्या करना पड़ेगा? 0, 1, 2, 3 4 बार सम करके फिर 1 में से माइनस करना। तो अगर ग्रीन होने को क्या मान लेंगे आप? सक्सेस। तो अदर देन ग्रीन क्या देंगे? फेलियर। एटलीस्ट 1 इज रेड, 1 माइनस नो रेड। यार जवाब देना बेटा। तो कर लें बस, और क्या इंतजार है? आप करके बताएं सॉल्व इसको, और ट्राई करेंगे आप। अगर इसमें लॉ भी ला सके तो क्या ही बात है, नहीं तो बस छोड़ें, टाइम नहीं वैसे हमारे पास। अब कौन सा इनाम? इनाम वापस जा रहा है बेटा। हौसला ही नहीं तुम्हारे अंदर इनाम जीतने का, नियत ही नहीं। हाँ, इनाम एक शर्त पे मिल सकता है। पूरा स्ट्रक्चर बना दो इसका, पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी, पूरा लॉ लगाकर सम बन करके दिखा दो। नहीं, जी बेटा, आज भी तबीयत खराब है आपकी? बेहतर है? जाएं, किधर जाएं? टाइम हो गया है जाने का? इतनी जल्दी? जी, जनाजा नमाज पे जाना है? क्या बात यार, वो कुरान खानी करवा के आ रहा, तुम जनाजा नमाज। खैरियत? इसके बाद कोई और क्लास नहीं है? अच्छा, किसी और चीज को तो जनाजा नहीं बोलते हो ना बेटा तुम? अच्छा, फिर जाओ। नमाज जनाजा पे जाना, जनाजा नमाज पे नहीं जाना। होमवर्क नोट कर लें आप लोग, कर लीजिएगा ऐसा सॉल्व। ये तीनों क्वेश्चन होमवर्क होगा, 40, 41 एंड 42। अच्छी खासी वैरायटी है। जी, लेकिन उस पहले वाले के अंदर हमने हमेशा एक बॉल निकाली है, सिंगल ट्रायल, या 2 बॉल्स निकाली। उससे 2 से ज्यादा कहाँ निकाली हम तक? तो 2 से ज्यादा नहीं निकाली तो क्या करोगे बेटा?
वो जो क्वेश्चन आप बोल रहे हैं वो है, वो 2 बैग से एक बॉल यहाँ से एक बॉल यहाँ से आई थी, लेकिन वो 2 ही थी ना बेटा, तो 2 पर तो सैंपल फिर बन रहा था, वो भी मुश्किल हो रही थी। यहाँ तो 6 बॉल आ रही है, बना के दिखाओ जरा, पता लगेगा। जरा लगाओ 17p6, बताओ टोटल पॉसिबल आंसर्स। अब अगर हम हर बॉल को एक बार काउंट करें ना बेटा, क्या बोल रहा हूँ, मतलब हर बॉल को एक एक काउंट करें तो टोटल कितनी बोलेंगी, 4। पहला रिजल्ट 4 होगा, उसके बाद उससे अगला रिजल्ट क्या होगा, पूछ रहा हूँ क्या होगा, बताओ आप बताओ। 4 ही होगा, क्यों? क्योंकि 4 हम काउंट कर रहे हैं, लेकिन टोटल रिजल्ट बहुत ज्यादा है हमारे पास। कोई भी चीज हमारे पास जो है वो, हाँ, एक कम है हमारे पास, थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा मामला। टेक्निकल हो जाएगा, मेरे लिए नहीं, आपके लिए जाएगा मसला। मतलब मैं इस तरह कह रहा था कि वो पहली बॉल रेड भी हो सकती है, समझे बात ये? वो पहली बॉल ग्रीन भी हो सकती है, वो पहली बॉल, मतलब उसको जो, हालांकि वो रेड हो सकती है 5 तरीकों से, तो उसके 5 ट्री बनेंगे, लेकिन पांचों को मैं 5 ट्री नहीं मान रहा, 1 ट्री मान रहा हूँ। इस सेंस में बात कर रहा हूँ, समझे बात ये? इस तरह बात कर, दोबारा फिर नेक्स्ट में रेड होगी, तो नेक्स्ट रेड दोबारा नेक्स्ट ट्रायल पे रेड होगी, 5 तरीकों से नहीं, 4 तरीकों से। तो दोबारा रेड होना पॉसिबल है ना, तो दोबारा रेड का ट्री निकलेगा। दोबारा क्या होना पॉसिबल है, ग्रीन होना पॉसिबल है, ग्रीन का ट्री भी निकलेगा। दोबारा ब्लू होना पॉसिबल है, ब्लू का ट्री भी निकलेगा। दोबारा ऐसे करके, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपको इस टेबल। वो ट्री निकाले एक बार, लेकिन उसमें असल रिजल्ट कितनी बार होंगे, 6 बार, 4 बार, 5 बार, इस तरीके से। छोड़ो यार, हाइपर ज्योमेट्री तो कर लो यार। बेटा ओके, ऑफ करें आप लोग इसको। सवाल आपके पास होगा मेरे ख्याल से, चेक कर लीजिएगा, ना हो तो बता दीजिएगा, मैं सेंड कर दूंगा। ये पिछली वाली एक्सरसाइज है, पुरानी वाली, पिछले चैप्टर वाली, जहां पे सिंपल प्रॉपर्टी की थी। अगर ना हो तो बता देना, भेज दूंगी। 40, 41, 42, 40, 41, 42, नहीं तो वीडियो में भी आ जाएगा ना ये वाला होमवर्क आपके पास, है ना? अभी खुले थे बेटा सवाल, तो दोबारा खुल जाएंगे, ये लो, एक बार फिर खुल जाएंगे, देखो सही है, ओके।